नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और जैसा कि बरसातों का मौसम है और आने वाला है सावन का महीना। और सावन का महीना जो होता है वो हरेले के दिन से शुरू होता है। हम पहाड़ियों का, उत्तराखंड वालों का, तो हरेले के लिए, हरेले के त्यौहार के लिए हमें हरेला बोना पड़ता है। और जो ये बरसात का हरेला होता है वो अभी हम बोएंगे। जैसे कई लोगों का हरेला होता है 10 दिन का और कई लोगों का हरेला होता है 11 दिन का। तो हमारा होता है 11 दिन का हरेला, तो हम बोएंगे 6 तारीख को, आज के दिन। आज है शनिवार। और जिनका 10 दिन का होगा वो कल बोएंगे। तो अब जैसे हरेले बोलने के लिए जो इस समय मेन जो फसल होती है, जैसे जो फसल इस समय होती है वही फसल की बीज इसमें हमारे पास है। देखिए दोस्तों, समय का कैसा परिवर्तन हुआ कि पहले से घरों में ही बीज होते मिल जाते थे। अब हमें बाज़ार से पैकेट से बीज खरीद के लाने पड़ रहे हैं। तो इस समय जैसे मक्का बोया जाता है, धान बोया जाता है, भट बोए जाते हैं, और जो फसल बोई जाती है, काफ़ी फसल इस समय जो बोई जाती है वो सब हम इसका एक छोटे से इसमें बर्तन में बोएंगे। और पहले से तो बहुत अच्छी अच्छी टोकरियाँ होती थी, उसमें लास्ट ईयर तक तो हम भी टोकरी में बोते थे। ऐपण दिए जाते थे गेरू से। उसको लाल करके उसको गेरू लगाया जाता था, फिर उसमें बिस्वार के ऐपण दिए जाते हैं। पर समय अब वही बदलता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। पर मैं आगे की आने वाली पीढ़ी के लिए कहूँगी कि इसको ज़रूर, इस परंपरा को रखिए, याद रखिए और हरेला ज़रूर बोइए। और वैसे तो कई लोगों के 3 हरेले होते हैं साल में। जैसे नवरात्रि का हरेला भी होता है, चैत की नवरात्रि में भी हरेला बोया जाता है। और आपके जो होती हैं असोज की नवरात्रियाँ, उसमें भी अक्टूबर में जो होता है उसमें भी हरेला बोया जाता है। पर मैंने एक ही हरेला शुरू कर रखा है, ये चौमास वाला हरेला। तो मैं इस हरेले को बोने की अब तैयारी कर रही हूँ। मैंने दिया जला दिया, धूप जला दी है अब, और मिट्टी भी मैंने मंगवा दी है। अब तैयारी की जा रही है बोने की। क्या है मम्मा? इसमें है मिट्टी, मैंने मिट्टी भी मंगा रखी है। अब शहरों में मिट्टी भी नहीं मिलती है, जगह जगह सब कंक्रीट हो गया है, मकान बन गए हैं और लोगों के पास जगह नहीं है, तो मिट्टी भी मिलनी मुश्किल हो गई है। तो ये हमने फार्म से मिट्टी मंगवाई है। वैसे तो गमले हैं मेरे पास, पर गमलों के लिए भी मिट्टी मैं फार्म से ही मंगवाती हूँ प्लांट्स लगाने के लिए। और ये वहाँ से कांछा ने मिट्टी भेजी है, ये देखो फार्म की मिट्टी आई है ये। अब इसको हम इसमें सबसे पहले हम डालेंगे, पहले हम ज़रा सा घंटी बजाएंगे, घंटी के साथ ही पहले मिट्टी की अच्छी सी लेयर नीचे लगा लेंगे, फिर जाके हम अब ये लेयर तैयार हो चुकी है पूरी, और अब इसमें मम्मी बीज डालेंगे। जिसमें धान और मक्के का जो जल्दी बड़ा होता है, सब 2-2 बार करेंगे हम। और अब फिर से इसमें मिट्टी डालेंगे। तो वैसे तो दोस्तों सभी लोग, जहाँ घर में अभी भी सयाने लोग हैं, बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, वहाँ पे मिट्टी को कई दिन से छान के, सुखा के अच्छी तरीके से हरेला बोया जाता है। पर मेरी मिट्टी अभी अभी आई है तो मैं सीधे ही बो दे रही हूँ। तो देखते हैं कैसा होता है हमारा हरेला। और एक इसमें कहावत भी है कि जैसा हरेला होगा वैसी ही आपकी फसल होगी इस साल की। तो हम लोग हरेले को बचाते हुए चलते हैं कि बढ़िया से बढ़िया हरेला हो और हमारे देश में खूब फसल हो और हमारे देश के लोग धन धान्य से परिपूर्ण रहें। बिल्कुल। तो अब इसमें फिर बीज के ऊपर से फिर मिट्टी डाली जाएगी। और जो ये निकल रहे हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा साफ़ कर ले रही हूँ।
अब फिर इसमें हम बीज को फिर वो करेंगे 2 बार। वैसे तो 2 बर्तन में बोया जाता है, पर मैं बड़े बर्तन में बो रही हूँ तो मैं इसी में इसको 2 भागों में कर लूँगी, क्योंकि अब इसके ऊपर से फिर मिट्टी रखी जाएगी। फिर से 2 बार। हाँ, मतलब जितना कि बीज को ऊपर आने के लिए मिट्टी चाहिए उतनी तो मिट्टी लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर मिट्टी फट जाती है। पत्थर भी आया है इसमें खूब बड़ा सा, क्योंकि बड़े बड़े खेतों में तो पत्थर भी होंगे, मिट्टी भी होगी, पर ये छोटा सा बर्तन है तो इसमें हमें सब कुछ अच्छी तरीके से लगाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी इसमें मिट्टी लग गई, और लास्ट में अब हम इसमें जल डालेंगे। पानी को, क्योंकि पानी ज़रूरी है, और ये मंदिर में ही रखा जाएगा हरेला। और फिर हरेला मैं आपको कुछ दिन बाद दिखाऊंगी, जब बीज निकलने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा हरेला आने लग जाएगा, तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको हरेला कैसा है। तो हैप्पी हरेला एडवांस। हैप्पी हरेला एवरीवन। अब हम दिखाएंगे कुछ दिनों बाद इसकी ग्रोथ। अंटिल देन बाय बाय।